देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बालक में गामक विकास की, मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। दरअसल गामक विकास क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता हो गामक विकास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, गामक विकास को यदि हम डिफाइन करें तो गामक विकास का मतलब होता है शरीर क्रिया एवं शारीरिक अंगों की क्रिया से संबंधित व्यवहार। यानी कि एक बालक जो होता है कोई भी, उस बालक का शरीर जो क्रिया करता है या शारीरिक रूप से बालक कोई क्रिया करता है, उससे संबंधित होने वाला जो व्यवहार होता है उसको हम गामक विकास कहते हैं। जैसे इसमें हम इस तरह समझ सकते हैं, इसका अर्थ हम इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे एक बालक चलता है तो उसका चलना, एक बालक खेलता है तो उसका खेलना, नाचना, इसके अलावा देखना, इसके अलावा सुई में धागा डालना, ये सब क्या है। चाहे वो दोस्तों इसके अंदर जो है इस बालक का चलना हो, चाहे उसका खेलना हो, चाहे उसका नाचना हो, देखना हो, सुई में धागा पिरोना हो, ये कार्य करते समय निश्चित रूप से उसका कोई न कोई अंग काम करता है। अब इसके अंदर दरअसल गामक विकास जो होता है ना बालक में, वो दो तरह का होता है। खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, दो तरह का गामक विकास होता है। यहाँ से प्रश्न जो आता है वो भी उसी के आधार पर आता है। तो इसमें दो तरह का गामक विकास होता है, चलना, खेलना, नाचना, देखना, सुई में धागा पिरोना आदि। एग्जाम्पल में भी हम देखें तो इसमें देखिए आप, चलना जो है उसमें खेलना है, नाचना है, इसके अंदर क्या होता है, शरीर का संपूर्ण जो संगठन है या हमारा संपूर्ण शरीर होता है वो क्रियाशील होता है, वो क्रिया करता है। तो जब संपूर्ण शरीर क्रिया करता है तो उसको अलग तरह के गामक विकास के रूप में जानते हैं। और इसी तरह से देखना है, सुई में धागा डालना है या धागा पिरोना है या माला बनाना है, इसके अंदर क्या पूरा शरीर काम नहीं करता बल्कि कुछ एक अंग ही काम करते हैं। इसके आधार पर दोस्तों जो गामक विकास होता है ना, वो दो भागों में बांटा जाता है। कितने दो भागों में बांटा जाता है, दो में, ये ध्यान रहे अपने को। गामक विकास जो होता है, एक तो होता है स्थूल गामक विकास, और यही आपके प्रश्न को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। स्थूल गामक विकास। अब स्थूल गामक विकास क्या है, इसके अंदर कौन सी क्रियाएं आती है, प्रश्न ऐसे आता है, निम्न में से कौन सा स्थूल गामक विकास है। और दूसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है सूक्ष्म गामक विकास। बस यही आपके लिए इस टॉपिक का खास मुद्दा है, सूक्ष्म गामक विकास। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्थूल गामक विकास का मतलब ये होता है दोस्तों, जब एक बालक कोई क्रिया करता तो उसका संपूर्ण शरीर क्रिया करे, संपूर्ण शरीर क्रियाशील हो, क्रियाशील हो। ऐसा कोई भी काम कर रहा है जिसके अंदर बालक का पूरा शरीर काम करता है तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों स्थूल गामक विकास। और दूसरा, केवल एक दो अंग क्रियाशील अगर हैं तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, केवल एक दो अंग क्रियाशील हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक दो अंग क्रियाशील होने की स्थिति को हम बोलेंगे स्थूल गामक विकास। अब यहाँ पर अगर हम इस हिसाब से सोचें
तो कौन से ऐसे कार्य जैसे कि चलना, इसके अंदर पूरा शरीर काम करता है। दौड़ना, इसमें भी पूरा शरीर काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे नाचना, इसमें भी पूरा शरीर काम करता है। तो ये कौन से विकास में आएगा भाई? ये आएगा हमेशा स्थूल गामक विकास में। और इसी तरह से सूक्ष्म गामक विकास की यदि हम बात करें तो सूक्ष्म गामक विकास में क्या आएगा? सूक्ष्म गामक विकास में आएगा जैसे देखना, इसमें केवल आंख काम करती है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए माला पिरोना, कोई माला पिरो रहा है तो माला पिरोने के अंदर भी उसका एक दो अंगी काम करता है, देख रहा वो या फिर हाथों से माला पिरो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये सूक्ष्म गामक विकास है। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर प्रश्न कैसे आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा स्थूल विकास है या स्थूल गामक विकास है या कौन सा सूक्ष्म गामक विकास है। तो आप समझ गए होंगे, इसके अंदर आप निश्चित रूप से छटनी करके बता सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों इसमें दूसरा क्या ध्यान में रखना है और क्या पूछा जा सकता है? गामक विकास की दिशा। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना दोस्तों, गामक विकास जो होता है ना बच्चे में विभिन्न अंगों को लेकर के, वो जन्म के बाद की स्थितियों से संबंधित गामक विकास है, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिर से पैर की ओर विकास होता है, सिर से पैर की ओर होता है विकास, पैर की ओर, ठीक है। सिर से पैर की ओर कैसे होता है? सबसे पहले बालक जो होता है ना अपने सिर पर नियंत्रण करता है, और ऐसा माना जाता है लगभग 1 माह का बालक अपने सिर पर नियंत्रण कर लेता है, और सबसे लास्ट में किस पे करता है? अपने पैरों पर नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर सिर पर नियंत्रण, पैरों पर नियंत्रण, यहाँ पर ये जो नियंत्रण है ये प्रथम नियंत्रण है। सबसे पहले बालक किस पे नियंत्रण करता है? अपने जो है सिर पर नियंत्रण करता है। तो ये बालक का प्रथम यानी पहली बार इस पे नियंत्रण कर रहा है वो। और ये बालक का अंतिम, लास्ट में जो नियंत्रण होता है उसका किस पर होता है दोस्तों? वो होता है उसका लास्ट में पैरों पर। तो बालक सिर से पैर की दिशा के अंदर जो है विकास को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर शायद आप बात समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा सिंपल सा मुद्दा है, ये सिंपल सी बात है। गामक विकास का मतलब क्या है ये ध्यान रहे। गामक विकास जो होता है वो सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार का होता है। स्थूल का मतलब क्या है, सूक्ष्म का मतलब क्या है, ये ध्यान रहे। और गामक विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, ये ध्यान रहे। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा मुद्दा, और निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा, सुना। उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो आप ज़रूर कर पाएंगे। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।